ये बहुत लाउड बोलते हैं, तो वो मैंने फॉलो कर अडवाणी हमारा बात ध्यान से कान खोल के सुने। आपके हम जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि आप मुंबई में कब आए और पहली फिल्म कैसे स्टार्ट की। वो एक बहुत लीजेंड पुराने एक्टर हैं थे महमूद जी, अच्छा, वो मुझे लेकर आए। तो जेपी साहब के ऑफिस में जब मैं योगेश जी ने बुलाया, बोला किस किस की मिमिक्री करता है, बोला आप नाम बोलो, बोला कुछ सुनाओ। तो मैंने उनको 2-3 सुनाई, तो बोले कि हाइट कितनी है, मेरे का 6 फीट है, बॉर्डर करोगे? मैंने कहा आपके साथ काम करना तो सपना है, हाँ। लोग गाड़ी लेके आपके पीछे घूमते हैं, मुझे तो योगेश जी की वजह से मिल रही पिक्चर। बोला ठीक है, उन्होंने पैसे की मुझे ऑफर किया, मैं कहा मुझे पैसे का नहीं ऑफर कीजिए, आपके साथ काम करना है, पैसा नहीं। तो इस तरह मुझे बॉर्डर में मस्ती राम का रोल मिल गया के साथ। जो आपको याद हो किसी का भी। मैं डर गया, कौन है? बोला मिसिस विनोद खन्ना। अरे मैंने कहा नमस्ते, तुमने साहब का बहुत अच्छा किया, अभी मेरे सामने वापस करो। मैंने कर दिया। देने वाला एक होता है चौधरी, मांगने वाले अनेक, मिलता उसी को है जिसके नसीब में होता है। ये हाथ जब भी उठेगा चौधरी, गरीब की हिमायत में उठेगा। अगर ये पिक्चर चल गई तो तू चल गया, क्योंकि ये पिक्चर कमर्शियल नहीं है, उसकी पब्लिश की जाती है, तो इस बात से पिक्चर नहीं चली, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो अभी बस काम मिलता है करता हूँ। मुझे मनोज चैलेंजिंग रोल चाहिए। मैंने एक रोल देखा था सनी पाजी के साथ आपका, और लेकिन वो सीन बहुत अच्छा है, डायलॉग थोड़ा सा कम है। मुझे अनिल जी, जैसे अनिल जी की मैं सारी फिल्मों में रहता हूँ, वनवास में भी, तो पर रोल वो बड़ा नहीं देते हैं, क्योंकि उनका बड़ा दिल नहीं है। अनिल शर्मा जी का दिल बड़ा नहीं है, इसलिए बड़ा रोल नहीं देते। रियल संघर्ष जो इस इंडस्ट्री में किया ना, वो हमने 2 लोगों का सुना है जिन्होंने रियल संघर्ष किया है। उसमें एक आदरणीय धर्मेंद्र जी, जिन्होंने भूखमरी, यहाँ वहाँ सोना, गैरेज में सोना, रेलवे क्वार्टर के दर में सोना, और दूसरा मुटुन दादा ने। बाकी तो जो बड़े घर से हैं उनको क्या मालूम बड़ा पाव का टेस्ट क्या होता है, उन्हें क्या मालूम अमेरिकेशन के लोगों के धक्के कैसे लगते हैं, है ना? उन्होंने देखा ही नहीं। तो आपने धर्म जी के साथ कोई स्क्रीन शेयर किया हो? कोई धर्म जी के साथ कभी काम नहीं किया, सनी साहब के साथ किया, बॉबी के साथ किया। फिल्म में मैंने और देखा था जो कि अक्षय कुमार जी के साथ आपका पहला ही एक्शन। अक्षय कुमार जो है ना, वो बहुत शातिर खिलाड़ी है और शातिर एक्टर है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का दोस्त मनोज अर्पण आज एक बार फिर से नए एपिसोड में मेरे साथ खास मेहमान हैं, जो कि बॉर्डर फिल्म, शबनम मौसी, गदर, इस तरह के तमाम फिल्में उन्होंने सुपरहिट फिल्में किया हुआ है साथ में, और तमाम टीवी सीरियल उन्होंने किया है जो कि बहुत ही हिट रहा है, जो कि महादेव सीरियल है और अनगिनत सीरियल है जो कि आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे। तो आज उन्हीं से हम बात करेंगे, जो कि इन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन से स्टार्ट किया। कहते हैं ख्वाहिशों से फल नहीं मिलता, ख्वाहिशों से फल नहीं मिलता, कर्मों की साख को लगाना पड़ता है। क्यों कोसते हो दूसरे को, अपने पास का दीपक खुद ही जलाना पड़ता है। तो इन्होंने छोटे छोटे तिनकों से अपने घर का दीपक जलाया और अपने जीवन में उजाला लाया, जो कि बहुत ही लेजेंड एक्टर अमित घनश्याम जी, जो कि आज मेरे साथ हैं नए पॉडकास्ट में। हार्दिक स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। आपके चैनल पे जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, उनको अमित घनश्याम का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। नमस्कार। आपके हम जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि आप मुंबई में कब आए और पहली फिल्म कैसे स्टार्ट की? क्या सोच के आप आए थे कि मुझे यहाँ एक्टिंग करना है, या पहले से आपने थिएटर किया हुआ था, फिल्में के चक्कर में आप मुंबई आ गए? कैसे आना हुआ, जर्नी कैसे स्टार्ट? मैं दिल्ली डीसीएम में रामलीला करता था, छोटे छोटे रोल करता था, दरबान बन गया, कुछ बन गया। तो किसी ने मुझे देखा, जो डायरेक्टर चंपालाल पवार, बोले यार इसकी रेंज बहुत अच्छी है, तो ये तो बड़े बड़े रोल उसको दो। तो बड़े रोल मुझे वहां मिले नहीं, तो एक बहुत लीजेंड पुराने एक्टर हैं थे महमूद जी, अच्छा, वो मुझे लेकर आए बॉम्बे। ओहो। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं चलूंगा आपके साथ में, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई जानता नहीं है, ना घर है, ना ठिकाना है, ना कोई जानता है। बोले तुम मेरे घर में रहना, हम 4 भाई हैं, चारों बैचलर हैं, और हम साथ में रहते हैं लिंकिंग रोड में। तो मैं उनके साथ रहा, तो उन्होंने मुझे जॉनी लीवर जी से मिलवाया। तो मैं एक दिन उनको बोला कि जुने महमूद जी को, भाई ये बताइए मिमिक्री किसे कहते हैं? बोला किसी भी एक्टर की वॉइस करना, किसी की कॉपी करना। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत इजी है। तो बोला करो।
तो मैंने उनको सब बताया, विनोद खन्ना जी, शम्मी कपूर जी, मिथुन चक्रवर्ती जी, तो बोले जो वॉइस तुम कर रहे हो ना वो कोई नहीं करता है उस टाइम पर। हाँ। तो उन्होंने मुझे जॉनी लीवर जी से ले जाके मिलवाया ओह! अनटापिल के अंदर। ओके। तो जॉनी लीवर जी को मिला तो मैंने उनको सुनाई मिमिक्री, तो कह रहे यार तुम्हारी तो वॉइस सब अच्छी है। तो मैंने उनको मिमिक्री में अपना गुरु बना लिया हाँ। और उन्हीं के शो किए जॉनी लीवर नाइट में। हुँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब्बू मलिक के शो मिल गए, हुँ, दीदार सिंह के शो मिल गए। हुँ, तो 100 रुपीज से शो शुरू किए हुँ। और लास्ट शो मैंने 50,000 में किया। ओह! ये कब की बात है? किस सन की बात है? मैं जब आया था 1986 में आया था। ओह! हाँ, तो काफी साल शो करते रहे। तो मेरे एक मित्र है, बहुत खास है, बड़े भाई जैसे हैं। हुँ, हुँ। वो जेपी दत्ता साहब के एसोसिएट हैं। हाँ। एसोसिएट थे डायरेक्टर योगेश भारद्वाज। जी, जी। वो बॉर्डर में एसोसिएट थे, रेफ्यूजी हुँ, में एसोसिएट थे, क्षत्रिय में थे चीफ। हुँ, तो जेपी साहब ने बोला कि यार बॉर्डर में ना एक कुलभूषण खरबंदा जी के साथ एक कुक का रोल है, हुँ, हुँ, लेकिन वो जाट रेजिमेंट का है, उसकी हाइट भी चाहिए, पर्सनैलिटी भी चाहिए, एक्टर भी हुँ, चाहिए जी, और उसमें एक मिमिक्री सीक्वेंस है, उसको मिमिक्री भी आनी चाहिए। जी। तो वहां पर 3 लोग गए, मुझे योगेश जी ले गए थे हाँ। और एक कैरेक्टर आया था वो राजू श्रीवास्तव हाँ, हाँ, हाँ। और एक आए थे जॉनी लीवर के भाई जिम्मी मोजिस। हाँ, हाँ। तो जब वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए तो जेपी साहब के ऑफिस में जब मैं योगेश जी ने बुलाया, मैं घुसा तो जेपी साहब ने मुझे यूं करके देखा, बोला योगेश ये अमित घनश्याम है। हुँ, योगेश ने, सर अंदर आ। अंदर मैं गया, बोला किस किस की मिमिक्री करता है, बोला आप नाम बोलो खाली, बोला कुछ सुनाओ। तो मैंने उनको 2-3 सुनाई। तो बोले कि हाइट कितनी है, मैंने कहा 6 फीट है। हुँ, हुँ। बॉर्डर करोगे, मैंने कहा आपके साथ काम करना तो सपना है, हाँ, लोग हाँ। डायरी लेके आपके पीछे घूमते हैं और मुझे तो योगेश जी की वजह से मिल रही पिक्चर। बोला हुँ, ठीक है, उन्होंने पैसे की मुझे ऑफर किया। मैंने कहा मुझे पैसे का नहीं, ऑफर कीजिए, आपके साथ काम करना है, पैसा नहीं देखना। हुँ, तो इस तरह मुझे बॉर्डर में वो मस्ती राम का रोल मिल गया हुँ, गुरु जी के साथ। हुँ, पहली बार मैंने देखा फ्लाइट, बड़ा कैनवास, बड़ा होटल, और जिस फ्लाइट में जा रहा हूँ उसमें सनी साहब बैठे हैं हुँ, हुँ, और अक्षय खन्ना, कुलभूषण खरबंदा, पुनीत सर और मेरे 40-35 साल के दोस्त हुँ, सुदेश बेरी, वो भी हुँ, इसमें थे। हुँ। तो बड़ा अच्छा लगा किया। तो मैंने बोला मुझे तो ऐसा फीलिंग आया सेट पे कि यार मैं तो स्टार बन गया। मतलब पहला फ़िल्म आपका बॉर्डर ही था। बॉर्डर 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 से ही आप मतलब अब स्क्रीन बॉर्डर पे से आए। हुआ हुँ, और उसके बाद फिर मेरा ध्यान, जब बॉर्डर इतनी बड़ी हिट हो गई तो लोग मुझे पहचानने लग गए। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा यार अभी काम करता हूँ, फिल्मों की तरफ ध्यान देता हूँ, हुँ। अभी शो को करता हूँ, क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट तो हर गली में होते हैं, हाँ, हाँ। है ना, हर शहर में मिलते हैं। हुँ, और मिमिक्री में जॉनी लीवर जी जो हमारे गुरु हैं, हुँ, उन्होंने इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, तो हुँ, मैंने कहा वहां तक तो कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो हुँ। इससे बेटर है कि थोड़ा शो में कोई आएगा, तो शो ठीक देगा है। तो करेंगे, हाँ। फिल्म लाइन में घुस जाते हैं। बॉर्डर मिल गई, बॉर्डर के बाद रेफ्यूजी, फिर उसके बाद गदर वन में मुझे एक सीन, 2 सीन मिल गए। बड़ा हुँ, टिपिकल सीन था कि अमीषा पटेल जो छुपती है एक घर में जाके गरीब आदमी के, और वो प्रतिमा काजवी मेरी वाइफ बनी थी, मैं उनका हस्बैंड था। हुँ, वो सोने का झुमका लेती है हुँ, हुँ, वहां पर रुकने का। हुँ। तो मैं देखा है वो अपनी सीन, हाँ पहाड़ के ऊपर है वो सीन। हाँ, मैं उसको डांटता हूँ, मुझे हाँ, मालूम है ये मेयर साहब की बेटी है, बेटी अमरीश है। पुरी जी की। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं इसको बोलता हूँ, तो मेरा डायलॉग वायलॉग कुछ नहीं था मनोज। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा अनिल जी लाहौर का भाषा मुझे आती है, लाहौरी भाषा। हुँ। अमरीश जी सामने बैठे थे, अमरीश पुरी साहब, तो उनके मेकअप मैन गोविंद ने मेरा मेकअप किया था। अच्छा। बोले कि नहीं करो, अमरीश जी जानते थे, बोला ये अच्छा एक्टर है, ये करेगा। बोले लाहौरी भाषा बोलना हुँ। काके। मैं कहा जी पापा जी। तो फिर मैंने कहा अनिल जी ये लालची औरत है, तो मैं कुछ बोल दूं बीच में? हाँ, बोला हाँ। बोल दो। तो फिर मैंने वो लाइन बोल दी, ओए खसमानू खानी अल्लाह मियाँ से डर, हाँ, मेयर साहब की साहबजादी है, हाँ, पता चल जाएगा तेरी गर्दन कलम हो जाओगी। हाँ। तो राइट, उसके राइट। बाद वो मुझे बोलती है तेरे भरोसे रंग भी तो सत्तू भी नहीं मिलेगा। हाँ। और मैं कहा तू बाज नहीं आ रहा। फिर सनी साहब आते हैं और वो मारते हैं अमीषा पटेल को, हुँ, मुझे भी मारते हैं, अमरीश पुरी जी आते हैं वो मुझे मारते हैं। तो हुँ, गदर में सीक्वेंस किया, तराजू मिल गई। फिर हुँ, योगेश जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए, हुँ, तो उनकी पहली पिक्चर बॉर्डर हिंदुस्तान था, हुँ। उसमें मैं पाकिस्तानी टेररिस्ट बना था यासीन करके। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मतलब आप प्रॉपर एक्टिंग में सोच के नहीं आए थे मुंबई में। नहीं मैं आप एक्टिंग नहीं, एक्टिंग सोच के आया था, हाँ। तो लेकिन मिमिक्री से क्या था, दाल रोटी चल गई थी। अच्छा। वो जो रहने खाने की तकलीफ थी वो हो हाँ, गई थी। कुछ दिन तो जॉनी लीवर जूने मेमू जी ने अपने घर में रखा। हाँ। फिर जॉनी भाई ने मुझे कुछ हेल्प करनी शुरू कर दी, भाई अच्छा। तू खाना खाए कर,
तकलीफ में मार रहा कर, ये रख ले मैं पैसे। चाहूंगा उस जमाने का कुछ आपने जो मिमिक्री किया जो आपको याद हो किसी का भी, हाँ। तो वो थोड़ा सा। मैं जब आया था तो एकदम टिपिकल करता था। हाँ, जैसे देखा मैं विनोद खन्ना जी का करता था, तो मैं एक दिन मुझे ऐसा मौका मिल गया, मैं विनोद जी को सुनाया, हाँ, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर एक फंक्शन था सन एंड सैन होटल में, मैं वहाँ मिमिक्री कर रहा था, वहाँ विनोद जी की वाइफ बैठी थी, मुझे नहीं मालूम कि विनोद जी की वाइफ। हाँ, तो वेटर आया कि मैम आपको बुला रही है। मैं डर गया, कौन है? बोला मिसिस विनोद खन्ना जी। अरे मैंने कहा नमस्ते मैडम, तुमने साहब का बहुत अच्छा किया, अभी मेरे सामने वापस करो। मैंने कर दिया। देने वाला एक होता है चौधरी, मांगने वाले अनेक, मिलता उसी को है जिसके नसीब में होता है। ये हाथ जब भी उठेगा चौधरी, गरीब की हिमायत में उठेगा। तो क्या बात है। बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, तो फिर जॉनी लीवर जी ने मुझे नसरुद्दीन शाह जी से मिलवाया, अच्छा, हीरो हीरालाल के सेट पे आर के स्टूडियो में। कि जॉनी भाई ने बोला कल शूटिंग है मेरी, और नसीर भाई से तेरा जिक्र किया, तू आजा। मैं गया तो वो नसीर भाई ने बोला कि कुछ सुनाओ, तो जॉनी बता रहे हैं कि आप मेरा भी बहुत अच्छा करते हो। मैंने कहा सर, मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी बहू की आवाज, उसमें आपका कैरेक्टर मुझे बहुत सूट किया था, तो वही मुझे सारे सीक्वेंस याद है। आप उसमें एक लॉयर थे, आप केस लड़ने की फीस नहीं लेते, बोलते मेरे शेर सुन लो क्योंकि आप शायर हो, तो आप उसमें 2-3 शेर पढ़ते हैं, मुझे याद है। बोला मेरी वॉइस में सुना ना, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको सुनाया, माना कि यूं करके तमन्ना करेंगे हम, जब आप ना होंगे तो जी कर क्या करेंगे। ख्याले तर के अगर डर गया होता, सहारा आपका ना मिला होता, मैं भी मर गया होता। क्या तो उन्होंने पढ़ दिया। बोला और बताओ अमित मियाँ कुछ सुनाओ। मैंने उनको हरी भाई सुनाया, संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी का जितना लोग करते हैं ना, उसमें कुछ लोग तो अच्छा करते हैं, सुदेश भोसले जी बहुत अच्छा करते हैं, और बाकी कुछ लोग ना मुंह खराब कर लेते हैं, हाथ खराब कर लेते हैं, वो ज्यादा उसको कर लेते हैं। क्योंकि जॉनी लीवर जी ये सिखाते हैं मिमिक्री एसोसिएशन में क्लास में कि भैया अगर आपकी 10 वॉइस अच्छी हैं तो आप 20 मत करो, नहीं तो वो 10 का भी क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो मैं जब संजीव कुमार जी करता था ना, मेरे फेस पे संजीव कुमार आ जाते, कुदरती देन थी। जैसे अपने शोले पिक्चर आई थी उनकी खिलौना, उसमें ये पागलपन में मुमताज जी के साथ इनका संबंध हो जाता है, फिर ये पागलपन से ठीक हो जाते हैं। ये मुमताज जी को कहते हैं कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और कुमार साहब मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं ये मेरी कोख में बच्चा आपका है। तो ये ठीक हो गए तो पहचान नहीं पा रहे, तो उसको अवॉइड करते हैं। आप मेरे फेस पे देखना, आपको संजीव कुमार जी की झलक आ जाएगी। चांद दुनिया कहती है मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ चाँद, तुम्हारी कोख में जो बच्चा है मेरा, आप उस पर इल्जाम लगा रही है। लोग कुछ भी कहे, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ चाँद, ये बच्चा तेरा। तो क्या बात है, बहुत जबरदस्त। मैंने किया। फिर बोले कि नसीर भाई और कुछ सुनाओ, तो मैंने उनको कमल हसन सर सुनाया। तो कमल हसन सर उस टाइम कोई नहीं करता था, और कमल हसन सर का ये है कि वो जो डायलॉग बोलते हैं ना हिंदी मूवी में, तो अटक जाते हैं वो। उनका हिंदी का प्रॉब्लम, वो अटकना भी मेरे पास था। तो मैंने उनको बोला सर मैं कमल सर सुनाता हूँ, तो सुनाओ। मेरा नाम वासु है, तुम्हारा नाम सपना है, अच्छा है सपना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मारा पीटा गालियां दी, बोलो ये तो वही बात हुई, तुम कमाल कमाल, मैं धमाल धमाल, मैं असो के पावर पे टोरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा जीवन साथी प्यार के जा जवानी दीवानी जितनी पड़ोसन, मुझसे शादी करोगी स्वप्ना, आप बोलो मुझसे शादी करोगी। तो बड़े खुश हो गए। तो मुझे बोले यार और कुछ 2-3 और सुनाओ। मैंने उनको प्रेमनाथ जी सुनाया। प्रेमनाथ जी कोई नहीं करता था। हाँ, तो अरे पिंकी पूछेंगे मेरे पप्पा खा गए, बोलेगा बच्चों तुम्हारा पप्पा मारा गया, और मेरा नाम आई जी खन्ना है, आई जी खन्ना तो काम जानता है आर या फार। क्या बात है। फिर मैंने कहा नसीर भाई आपको एक मैं अपना फेवरेट सुनाता हूँ, मेरे फेवरेट। बोला मैंने उनको शम्मी कपूर साहब सुनाया। शम्मी कपूर की वॉइस मैं आज चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं करता इंडिया में मेरे सिवा। तो बोले अरे यार अमित मियाँ सुनाओ यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार, आप सुनाओ मुझे। तो मैंने उनको शम्मी कपूर सुनाया। कमाल करते हो प्यारे, इनसे कह दो मैं इनसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो वो इतना खुश हो गए, तो बोले कि फ्री हुआ करो, आए करो। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो बोले मैं मेरठ के पास एक जगह है सहारनपुर के पास, तो वहां का रहने वाला हूँ। तो उनके पास आना जाना लगा रहा।
मैं इस लालच में नहीं कि मुझे काम दिलवाएंगे, इस लालच में कि वो बहुत बड़े एक्टर थे, तो उनके साथ मैं बैठूंगा, उनको सीन करता देखूंगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे करते करते फिर काम मिलता गया, करता गया। फिर मेरे को योगेश भारद्वाज जी ने बहुत प्रमोट किया। उन्होंने मुझे शबनम मौसी, बॉर्डर हिंदुस्तान का एक उनकी मूवी भी रिलीज हुई थी पिछले साल 695 अयोध्या, उसमें उन्होंने मुझे लालू यादव का रोल कास्ट किया। मैंने बोला योगेश जी मैं आपको लालू यादव कहाँ से लगता हूँ? बोले नहीं तेरे से अच्छा कोई नहीं करेगा। तो मैं गया अयोध्या शूटिंग करने। अब इतना लंबा सीन मुझे दे दिया, ये 695 का जो हाँ, लालू यादव का गेटअप दे दिया। तो मुझे बोले कि लालू यादव खाली दिमाग में रखना। ठीक है, 5-6 पेज का सीन था, 4 कैमरे लगा दिए और 1000 का क्राउड था और मैं स्पीच दे रहा हूँ अडवाणी के खिलाफ। तो मैंने कहा, मैंने एक दिन पहले रात को ना लालू जी के वो टाइम के राम जन्मभूमि आंदोलन की स्पीच देके सारे, मैं बोला अरे यार ये बहुत लाउड बोलते हैं और कुछ भी मुंह में आए बोलते हैं, कोई तुक नहीं इनके बोलने का। वो मैंने फॉलो कर दिया। तो उसमें मैंने कहा योगी जी मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा तो आप देख लेना। बोला ठीक है। अडवाणी हमारा बात ध्यान से कान खोल के सुने। तो मैंने करना किया, वो डायलॉग वाला बोला तुम चाहता हमारे प्रदेश में दंगा फंसा दो, हम तुमको अरेस्ट करवा दूंगा। भाई बजाओ ताली, बजाओ। तो वो फिल्म लगी, बनी पिक्चर। तो प्रोड्यूसर के श्याम चावला वहाँ के थे, रायपुर के। तो उन्होंने मूवी देखी रिलीज से पहले, बोले यार योगेश कौन एक्टर है यार, इतना बढ़िया लालू यादव की आवाज भी सेम कॉपी हो गई। हाँ किया, तो करता गया। फिर अभी एक मूवी मेरी मराठी मूवी आ रही है, मराठी हिंदी। हाँ वो आपने उसमें मुरारबाजी उसमें मैं औरंगजेब का सेनापति यस दाऊद खान बना। दाऊद खान, हाँ वो सवाल था मेरे पास। हाँ तो वो रिलीज है पिक्चर नेक्स्ट मंथ। और एक मूवी और आ रही है मेरी मनोज भाई, वो मूवी का नाम है लॉलीपॉप 1947। उसमें दीपक डोबरियाल जो है अभी काफी पॉपुलर है, वो मेन हीरो है। मैं इसमें मेन कॉमिक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। और दीपक मुझे एक दिन मिले, एक बार फोन भी आया था, उसमें मनु ऋषि चड्डा भी हैं, वो ओए लक्की ओए वाले। उन्होंने कहा यार अमित भाई बहुत जबरदस्त काम किया आपने। तो मैं वहाँ जब जयपुर में शूट करता था ना, मैं सीन करता था, कई सीन में ना मेरे को आर्टिस्ट थे ना वो रिटेक करते थे। क्यों? वो बोलते थे यार तुम इतना अच्छा करते हो बंगाली कैरेक्टर, और डरपोक भी है ये, और अपने आप को बहुत बड़ा सीएम समझता है। और वो मल्टी कैरेक्टर था, वो मैंने पूरा अच्छा किया। वो भी पिक्चर कंप्लीट है। फिर देवों के देव महादेव मिल गया, उसमें त्रिपाद सीरियल बहुत अच्छा। हिटलर दीदी मिल गया। फिर बहुत मैंने काम किया। तो फिर मुझे कनाडा से एक एनआरआई आए थे, मयंक श्रीवास्तव, वो वहाँ एड बनाते थे। उन्होंने एक मूवी बनाई हिंदी इंग्लिश में, द ब्लैक ट्रूथ काला सच। बोले ये सत्य घटना है रांची की, झारखंड की। वहाँ एक लेडी सीता देवी नाम की औरत को 14 लोगों ने बलात्कार किया और उसको मल और पेशाब खिलाया, और ये सब वहाँ के मंत्री के कहने पे हुआ। तो वो मंत्री का रोल उन्होंने मुझे कराया। उस रोल में मेरा नाम रखा उन्होंने जीवन राम कुछ नहीं, उसमें मेरा नाम रखा उन्होंने महावीर मुंडा। अच्छा, महावीर। जब मैं झारखंड गया तो मैं 2-3 दिन पहले चला गया। मैं वहाँ पूरा गांव में घूमा, वहाँ के लोग चलते कैसे, बोलते कैसे, जैसे यहाँ नमस्कार करते हैं वहाँ जोहार बोलते हैं, जोहार, जय जोहार है, जय जोहार। तो मैंने वो किया और वो पिक्चर रिलीज हुई 11 अगस्त 2014 में। तो मैं उसका मेन विलन, दिल्ली में रीगल सिनेमा पे मेरे कटआउट लगे बड़े बड़े, क्योंकि मेरा मेन कैरेक्टर था, मेन विलन था मैं। तो मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, मेरी माँ, मेरी सारी बहनें, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे मूवी देखने गए। तो मैं वहां पहुंचा नहीं प्रीमियर में, क्योंकि मैं यहाँ था बॉम्बे में। तो रीगल सिनेमा के जो मालिक थे साहनी साहब, उन्होंने बोला यार ये कौन एक्टर आया है, इतना बढ़िया किया इसने मालूम। तो डायरेक्टर वहां थे, उन्होंने बोला मयंक जी ने भाई वो नहीं आ पाया है, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ बैठी है। फिर मेरी फैमिली निकली तो मालूम पड़ा यहाँ पर महावीर मुंडा की फैमिली है। तो मेरी बहन का इंटरव्यू लिया, मेरे भाई का लिया। तो मैं इसका मेन विलन था। तो बॉम्बे में जब पिक्चर देखी तो डायरेक्टर है फेमस विमल कुमार जी, वो मेरे साथ उन्होंने मूवी देखी। उन्होंने बोला अमित तूने इतना बढ़िया काम किया है, तू इतना जबरदस्त लग रहा है पिक्चर में, अगर ये पिक्चर चल गई तो तू चल गया बस, क्योंकि ये पिक्चर कमर्शियल नहीं है, उसकी पब्लिसिटी ज्यादा नहीं है। तो इत्तेफाक से पिक्चर नहीं चली, लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं हारूंगा। तो अभी बस काम मिलता है करता हूँ। मुझे मनोज चैलेंजिंग रोल चाहिए। मैंने एक रोल देखा था सनी पाजी के साथ आपका रोल, जो कि उसमें बहुत शायद द हीरो का फिल्म, आप आतंकवादी बने हुए हैं और सनी देओल बात करते हुए, डायलॉग करते हुए सीधा आपको
पकड़ा है। पहुंचते हैं हाँ और लेकिन वो सीन बहुत अच्छा है, डायलेक्ट हाँ थोड़ा सा कम है हाँ नहीं लेकिन वो मुझे अनिल जी जैसे अनिल जी की मैं सारी फिल्मों में रहता हूँ मोस्टली बनवास में भी हूँ हम्म तो पर रोल वो बड़ा नहीं देते हैं हम्म क्योंकि उनका बड़ा दिल नहीं है। अनिल शर्मा जी का दिल बड़ा नहीं है इसलिए बड़ा रोल नहीं देते हैं। अच्छा तो बोला द हीरो में एक टेरेस है छुपा हुआ है ऐसा है हम्म और सनी साहब के साथ सीन है मैंने किया हम्म तो पिक्चर में सीन रहा। हम्म मैंने गदर 2 में भी सीन किया वो हम्म, पूरा एडिट हो गया थोड़ा सीन रखा उसमें हम्म। तो बनवास में भी एक सीन किया। मैं वही बोलना चाह रहा था कि आप सनी देओल जी के साथ में इतनी सनी सारी साहब के फिल्म साथ मैंने किए, एक पिक्चर और की थी तीसरी आंख। तीसरी आंख भी किए हाँ हैं, उसमें वही वो मैं एसीपी थे और मैं इसमें शिंदे नाम का एक इंस्पेक्टर बना हूँ जो थ्रू आउट उनके साथ रहता हूँ। वो भी मूवी नहीं चली थी लेकिन उसमें लोगों ने नहीं पसंद मैं किया ये मुझे। बोल रहा हूँ जो बिगिनिंग में आपने छोटा छोटा करेक्टर आपने किया ठीक हाँ है, लेकिन उसके बाद आपने 7 8 10 फिल्में करने के बाद सनी पाजी के साथ इतने बड़े एक्टर के साथ 7 8 फिल्में की 8 फिल्में की लगभग मैं अंदाजा बताया। हाँ और उसके बाद आपको फिर एक मतलब चैलेंजिंग रोल, ऐसे तो छोटा छोटा रोल अच्छा है बट थोड़ा सा और एक बड़े लेवल नहीं पे वो देखो देखना छोटा मैंने एक छोड़ा नहीं और बड़ा मुझे मिला नहीं। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हाँ नहीं वो दिए नहीं पहले हाँ स्टार्टिंग में नहीं दिए, वो अपने जगह पे और सही है। जब हमारा टाइम काम करने का है ना तो यहाँ पर ग्रुप बन गया। हाँ मैं तो वही मेरे पास ग्रुप नहीं था। इसी बात पे आना चाह रहा था, मेरा हाँ कहने का मतलब मेरे वही पास था में ग्रुप नहीं था। कि मैं किसी हीरो के दरबारी नहीं था। हाँ मैं किसी प्रोड्यूसर के घर का दरबारी नहीं था डायरेक्टर का अच्छा ये हाँ और मैंने जिनको गॉडफादर माना बॉलीवुड में हम्म एक्टिंग की फील्ड में बॉलीवुड में वो एशिया के सबसे बड़े डायरेक्टर श्री जेपी दत्ता साहब जी जी और बिल्कुल उनको चापलूसी पसंद नहीं। हम्म उनको लगना चाहिए कि इस आदमी में टैलेंट है तो तो वो ही काम काम देगा, देते हैं वो। यस यस तो उन्होंने मुझे जब जो भी काम दिया मैंने किया एलओसी में किया रेफ्यूजी में किया बॉर्डर में किया तो ऐसा है। और लेकिन कोई भी रोल आ जाए मैं ना नहीं बोलूंगा चाहे छोटा हो बड़ा मतलब हो बॉलीवुड challenging में भी हो। काम पाने के लिए चापलूसी करना पड़ता है। बहुत ज्यादा गुरुबाजी चापलूसी जी हुजूरी मुझे तो लगा कि दरबारी अदर दरबारी दरबारी होते हैं ना? अदर इंडस्ट्री में चलता है जैसे नहीं भोजपुरी वगैरह में बॉलीवुड चलता में है बहुत चलता है। और मैं हिंदी में उतना सोचता नहीं, मैं सोचा हिंदी में टैलेंट के ऊपर प्रमोट किया जाता होगा नहीं लेकिन बॉलीवुड में बहुत चलता है। अच्छा बॉलीवुड में भी चलता है। बहुत चलता है बॉलीवुड में हाँ। दरबारी बनो या किसी के ग्रुप में आ जाओ किसी को कंपनी दो किसी को हंसाओ। लेकिन ये बता दूं आपको यहाँ कोई किसी का नहीं है। सिर्फ इस मुंबई बॉलीवुड में आओ अपने माता पिता अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद और अपना नसीब लेकर आओ ताकि यहाँ कोई किसी की लाइफ नहीं बनाता। यहाँ लाइफ बिगाड़ने वाले बहुत हैं बनाने वाला कोई नहीं। बनाने वाला वो परम पिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी आप बोलो वाहिगुरु। नहीं मैं सोचा कि बॉलीवुड में कुछ अच्छा होगा क्योंकि मैं पहले से मैं फिल्में देखता रही, बहुत लोगों का जो छोटे छोटे रोल करके आज बहुत अभी कुशन खुरमंदा जी तो पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे रोल करते थे लेकिन आज कुशन जी ने छोटे छोटे रोल करके आज उन्होंने सकाल का रोल किया बहुत बड़ा 1986 में बहुत हिट हो गया। बोलो ना अभी मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था मिथुन चक्रवर्ती और साहब 96 में तो बॉर्डर आई तो उल्टा देखा जाए तो सकाल करने के बाद वो बॉर्डर की 96 में बॉर्डर बनी आई रिलीज हुई थी। बॉर्डर में भी उनका बहुत अच्छा रोल था। अच्छा रोल है लेकिन कुक टाइप का आप साथ में है तो मैं उस दिन मिथुन दादा का इंटरव्यू देख रहा था तो उनको आपकी तरह पत्रकार पूछ रहा है कि आप इतने बड़े मकाम पे पहुंच गए इतने बड़े उस पे तो आप किसको श्रेय देते हैं? बोला नसीब। बोला और किसी ने आपको मदद की? बोलता नसीब। बोला और इंडस्ट्री में क्या चाहिए? बोला सिर्फ नसीब। बोला यहाँ नसीब चलता है यहाँ टैलेंट की कोई कीमत नहीं है। टैलेंट की कीमत तब है जब आपका नसीब साथ दे। आपको रोल मिल गया नसीब से तभी तो आप टैलेंट दिखाओगे ना। जब रोल ही नहीं मिला तो क्या घंटा टैलेंट दिखाओगे? बिल्कुल वही बात है। नहीं मैंने एक इंटरव्यू देखा था मिथुन दा का, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था उनको भी स्टार्टिंग में बॉलीवुड में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुंबई में तो उन्होंने कितनी सारी फिल्में उन्होंने बंगाल से किया हुआ है। रियल संघर्ष जो इंडस्ट्री में किया ना वो हमने 2 लोगों का सुना है जिन्होंने रियल संघर्ष किया है। उसमें एक आदरणीय धर्मेंद्र जी जिन्होंने भूखमरी यहाँ वहाँ सोना गैरेज में सोना रेलवे क्वार्टर के बगल में सोना और दूसरा मिठुन दादा ने मिठुन दादा के साथ में 2-3 दिन रहा था वहाँ कोयम्बटूर में। वो बता रहे कि दादर में 5 गार्डन में सोते थे दादा और माटुंगा जिम खाना में जाके फ्रेश होते थे। तो उन्होंने जो पहली गाड़ी ली थी घर नहीं लिया था पहले गाड़ी ली थी उसी गाड़ी में सोते थे उसी पे सेट पे जाते थे और मेकअप रूम जाके नहाते थे। तो संघर्ष इन्होंने किया है। बाकी तो जो बड़े घर से हैं उनको क्या मालूम वड़ा पाव का टेस्ट क्या होता है। उन्हें क्या मालूम अंधेरी स्टेशन के लोकल ट्रेन में धक्के कैसे लगते हैं है ना। उन्होंने देखा ही नहीं। तो आपने धर्म जी के साथ कोई स्क्रीन शेयर किया हो? कोई धर्म जी के साथ कभी काम नहीं किया। सनी साहब के साथ किया बॉबी के साथ किया। अच्छा बॉबी देओल के साथ नहीं सनी जी के साथ देखा मैंने बहुत सारी बॉबी देओल के साथ की ना पिक्चर अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। वो सूबेदार मैं उनका सूबेदार बना था राम सिंह वो मेरे कुणाल बने थे मेजर उनके साथ किया। और वो तो खैर देओल फैमिली के साथ
मैं तो बचपन से धर्म जी का फैन था। हाँ उनको देख के तो बम्बई आने का मन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम किया सनी साहब के साथ, पर सनी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो धर्म जी तो खैर लेकिन सनी बॉलीवुड के साहब महाराजा है। सनी मैं साहब बताऊं, धर्म जी को तो बॉलीवुड का महाराजा का खिताब देना चाहिए। 62-63 साल धर्म जी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज भी करते हैं। और क्या पुण्य किया होंगे, क्या उनके माँ बाप के कर्म होंगे, है ना, जो उन्होंने इतना बड़ा डायमंड कोहिनूर पैदा किया। और जितने बड़े वो एक्टर, जितने बड़े इंसान, और उतने ही झुके हुए आदमी हैं। यही चीज उनकी ऐसी है जो दिलों पे राज करते हैं। धर्म जी, लव यू, हजारों साल जियो आप। मैं ये कुछ ही बोलना था कि आपने सनी पाजी के साथ इतने सारी फिल्म की है, तो सनी पाजी ने कुछ आपको, क्योंकि सनी पाजी के साथ आपका ज्यादा है, लगाव बहुत ज्यादा है, तो सनी पाजी ने आपको सपोर्ट नहीं किया एक जगह किया कि आप कहीं मेन में आ जाओ? नहीं, एक जगह सपोर्ट किया। मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में खड़ा था, तो सनी साहब वहाँ शूटिंग कर रहे थे हैरी बेबेजा की। तो मैं, सनी साहब ने मुझे देखा, तो तोला राम करके इनको बॉय है, बोला बुलवाया उसको, बुलाओ। तो क्या ही फिल्म कर चुका था। बोला क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं पाजी, खाली हूँ। बोला मैं इनकी पिक्चर कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद 3 दिन के बाद, तो उसमें मेरे साथ एक रोल है, तो मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने हैरी बेबेजा जी को बोला। अच्छा। हैरी जी ने बोला कि अभी कभी मेरे ऑफिस जाओ, लोखंड वाला आशीर्वाद बिल्डिंग में, और मैं वहाँ फोन करता हूँ, उधर सनी साहब के साथ है, और अपना तुम बात कर लो जाके, तुम कर रहे हो शिंदे का रोल। अच्छा। तो मैंने तीसरी आंख मुझे सनी साहब की वजह से, अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे हैरी साहब सर से मिलवाया। ओके ओके। हाँ, फिर उसके बाद ना बीच में तो सनी साहब खुद कम काम कर रहे थे, और अभी देखो उनकी नियत, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी इंसानियत इतनी अच्छी है कि गदर 2 के बाद वो वापस इतने, और ऐसे आए फाड़ कर आए, धमाल मच गया। आज सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, सबसे बड़े साउथ की फिल्म में, अगर साउथ की 12 फिल्में बन रही हैं, तो उसमें 6 सनी साहब हैं, उसमें 8 में बॉबी देओल जी हैं। तो ये कि कर्म है उनके, अच्छी फैमिली है, महाराजा के परिवार से हैं, और संस्कार उनको इतने अच्छे मिले, तो ऐसा चल रहा है बस। तो कुलभूषण जी के साथ आपने कुक का इतना अच्छा रोल किया बॉर्डर में, तो कुलभूषण जी का कुछ सपोर्ट रहा आपके साथ? क्योंकि बहुत अच्छे कुलभूषण खरबंदा जी तो खुद काम करते हैं, तो अभी पूरा रहते हैं, और मैं ऐसा लगा नहीं कि मुझे ऐसा लगता था नहीं यार मेहनत करेंगे, यार मेहनत करेंगे, क्यों किसी की दरबार में जाए, किसी को सेट पे टाइम पास करे, और वो कोई भी एक्टर को बोले अरे भाई आपका तो जवाब नहीं, तो वो मुझे रोल दिला दे, वो मैं करता है, वो बाकी लोग करते हैं, वो सब बिजी है जो करते हैं। अच्छा, बिजी है। देखो मनोज, जिंदगी मौत, रोजी रोटी, नसीब बदनसीब, ये सब लिखित है जी, बस इसे कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता है। जब समय आएगा करेंगे, समय नहीं आएगा नहीं करेंगे। कैसे बहुत एक्टर हैं, टैलेंटेड एक्टर थे, गुमनामी के शिकार हो गए, बिल्कुल, लेकिन हमको एक सहारा था मिमिक्री का, और डबिंग का, और गुरु अच्छा था, गुरु बहुत अच्छे मिले, जॉनी लीवर जी, सपोर्ट बड़ा अच्छा मिला जुनैद महमूद जी का, गॉडफादर बहुत बड़ी हस्ती जेपी दत्ता जी। तो बॉलीवुड में मुझे सब पहचानते हैं, ये अमित घनश्याम है जी, बिल्कुल। मैंने अभिषेक बच्चन जी के बर्थडे में रेफ्यूजी के आउटडोर में मिमिक्री का परफॉर्म किया था, तो वहाँ बच्चन साहब आने वाले थे, आ नहीं पाए किसी कारणवश, तो जया जी आई थी, पूरी फैमिली आई थी, करिश्मा जी भी आई थी, तो मेरा परफॉर्म हुआ। मेरा परफॉर्म देखने के बाद मैं रात को जब होटल में गया, तो मैं देखा तो लॉबी में जया जी खड़ी है, तो मैं ऐसे डर गया, मैंने बोला कुछ मेरे से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकल गया, तो बोलती है बेटे गले मिल, तूने मेरे बेटे की महफिल में 4 चांद लगा दिया, जबरदस्त तेरी मीटिंग है। तो वो अवार्ड था। और करिश्मा जी ने मुझे सुबह फिर ब्रेकफास्ट में बैठे थे, बोले अमित कल आपने नाना पाटेकर जी किया था, मुझे वापस सुनाओ ना एक बार। मैंने सुना दिया। बोला संजीव कुमार जी सुनाओ। बोले फिर मेरे हमारे दादू सुनाओ, शम्मी कपूर साहब। तो मैंने सुनाया, तो बबीता जी भी सेट पे थी, क्योंकि करीना कपूर लॉन्च हुई थी पिक्चर में। तो बस लोगों ने प्यार किया, करता गया, चापलूसी की नहीं, चमचागिरी की नहीं, एक फिल्म आई थी, एक डर्टी लैंग्वेज होती ना, गल्लागिरी की नहीं, बिल्कुल वो सब किया नहीं। बस परमात्मा स्वास्थ्य दे, 2 वक्त की रोटी दे, बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों ग्रेजुएट, एक हो गया, एक होने वाला है, बस आगे इनका नसीब है। एक फिल्म में मैंने और देखा था जो कि अक्षय कुमार जी के साथ आपका पहला एक्शन है, चाकू मार तराजू पिक्चर, तराजू फिल्म है। हाँ, तो उसमें अक्षय कुमार जो है ना, वो बहुत शातिर खिलाड़ी है और शातिर एक्टर है। तो मैं तो एक्शन के साथ, एक्शन मेरे को इतना एक्शन आता नहीं है ना, मैं किसी का, लेकिन आप भी उस समय बहुत हैंडसम थे और बहुत अच्छे थे उस समय। थोड़ी शक्ल तो अभी भी नहीं, उस समय और मतलब हैंडसम लगते थे, हीरो जैसा लगते थे। बात है ना। अब तराजू को 26-27 साल पहले की बात, बिल्कुल बिल्कुल, 27 साल पहले तो
आदमी कहाँ क्या होता है। हाँ। तो उनके साथ एक्शन सीन था, तो एक्शन सीन में मेरे चोट लग गई ओह! और ऐसा लात लगी उनकी कि मेरे को अंधेरा नजर आ गया, पूरा चक्कर सा आ गया। अरे बाप मैं रे! ऐसे बैठ गया। विमल कुमार जी उसके डायरेक्टर थे हुँ, और अकबर बख्शी फाइट मास्टर थे, बहुत हुँ, बड़े फाइट मास्टर। हुँ, क्या हुआ, मैंने कहा मास्टर जी मुझे लग गया है, मुझे 10-15 मिनट बैठने दो। किया, हुँ, पानी वानी पिया, फिर मैंने किया। हुँ, फिर उसके बाद ना मैं, वो मुझे फेंकते हैं अक्षय जी, हुँ, और मैं एक तरबूज की गाड़ी पे जाता हूँ, तो वहाँ हुँ, तरबूज काटने का चाकू रखा है, तो मैं चाकू से लेके उनको वार करना था। हुँ, अब वो चाकू जो था ना, हाँ, वो डमी आ रहा था माहिम से, तो हाँ, आ नहीं पाया। तो विमल जी ने बोला, अरे यार शॉट ले लो, माहिम से आने में टाइम लगेगा, 4 बंगला हाँ, में शूटिंग थी, 7 बंगला। वो रियल चाकू था वो? हाँ, ओह तो माय मैंने, गॉड! अभी मुझे वो चोट लगी थी ना, हाँ, तो मैं बोला ठीक है, तो अक्षय जी ने ऐसे फेंका मुझे, पे मैंने ऐसे उठाया, किया हाँ, उसको, हाँ, तो और कट 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 कट, रुको, डमी चाकू आने दो। अरे बोलता वाह! है, अरे यार इसको लगी है, इसका इसका लुक है ना ये, क्योंकि मैं, मेरे से लगी, हुँ, तो मैंने सॉरी बोला। हुँ, इससे अगर मुझे लग जाएगा और वो भी चाकू है, तो ये हुँ, सॉरी बोल देगा, तो मैं क्या कर सही बात लूंगा, ऐसा है। है। बाकी ये है कि भैया, इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, हुँ, दरबारी बनो, हुँ, चमचे बनो, जी हुजूरी करो, हुँ, है ना, तो आपको काम मिलता रहेगा। हुँ। और इस गोविंदा जी के साथ आपने किया है महाराजा महाराजा, की थी, महाराजा की, तो महाराजा जी में उसमें मैं क्या रोल था आपका? प्रेम चोपड़ा जी का बेटा बना था, अच्छा, लीजेंड प्रेम चोपड़ा जी का बेटा बना था, हुँ, तो उसमें अच्छा रोल था। अच्छा। पिक्चर, फिर गोविंदा जी ने उसके बाद तो बहुत सारी फ़िल्म की, तो उसमें फिर नहीं नहीं, आपको मैं बोला ना, मैं दरबारी नहीं हूँ भाई, हाँ, हाँ। मैं जी हुजूर वाला आदमी नहीं हूँ। हुँ, प्रेम चोपड़ा जी का बेटे का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। अभी मैं एक पंजाबी फिल्म करके आया देहरादून में, हुँ, वैर मेले थे, हुँ, मैं रंजीत जी का बेटा बना उसमें। हुँ। रंजीत जी ना पुराने हाँ, विलन, मालूम है। उनके बेटे का रोल किया, तो उसमें मेरा सीन था रेप करने का हुँ, और मर्डर करने का। वो मुझे क्या बोल रहे हैं मालूम है हुँ। कि मैं सीन दे रहा था, तो रंजीत जी बोलते हैं, ओए जरा, साला मेरी जवानी में जो मैंने किया वो तू कर रहा है। बोला जो तूने रेप सीक्वेंस किया ना, मैं पूरी जवानी यही करता रहा हूँ। मैंने कहा बाजी आपके बेटे का रोल कर रहा हूँ, तो कुछ तो असर आएगा ना। और बहुत अच्छे आदमी है वो रंजीत, ग्रेट ग्रेट आदमी, ग्रेट, हुँ, हुँ, बहुत ग्रेट आदमी। इतनी 50-60 साल से काम कर रहे हैं वो, एकदम झुके हुए आदमी, प्यार से बात करने वाले, हर आदमी से प्यार करते हुँ। हैं। एक बस आपके बहुत ही खास एक्टर हैं, हाँ क्योंकि आप हर बात में उनकी ज़िक्र करते हैं। हाँ याराना मतलब एक घर फैमिली जैसे हैं, हाँ वो आपके सुदेश बेरी जी। हाँ, तो वो उनके साथ भी बहुत सारे आपने स्क्रीन शेयर किया उसको, है। हाँ, उसको तो मैं 3 उपाधि देता हूँ हाँ, सुदेश बेरी को। हाँ, स्टार, हाँ, स्टार वो है, हाँ। यार दोस्त है, हुँ, और कलाकार बेस्ट आर्टिस्ट है वो। हुँ, तो स्टार यार कलाकार है, वो तो दोस्त है, भाई है हुँ, हमारा। तो मैं बॉम्बे जब से आया तब से मेरे मित्र हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छे एक्टर हैं, हुँ, उन्होंने भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। हुँ, हुँ। बॉर्डर में भी उनका बड़ा अहम रोल था। मथुरा दास। हाँ, मथुरा दास का, हुँ, एक हेमा जी की फिल्म थी, हेमा मालिनी जी की मोहिनी, हुँ, और घायल उनकी पहली फिल्म थी। हुँ। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सा काम वो किया है। लीड हीरो में भी काम किए हैं, वंश नहीं, कोई फ़िल्म। 40-50 फिल्में की है उन्होंने हीरो हुँ, में, हुँ, लेकिन सीरियल में उनकी वही पोजीशन है जो अमिताभ बच्चन जी की है, हुँ। क्योंकि उन्होंने कम से कम 40-50 सीरियल में सीरियल तो किए बहुत हैं, पॉपुलर हो और गए। उनका हर सीरियल 4-4 5-5 साल चला है। हाँ, बहुत। हाँ, मतलब बहुत सीरियल के, तो वो तो उनके हर सीरियल को देखो, 700 एपिसोड, 1000 एपिसोड, 15 एपिसोड, और वो अच्छा है, कर रहे हैं सब, एक लगे हुए। देखा था मैंने सीन उनके साथ, आप लोग टोपी पहने हैं, मुसलमान का रोल किए थे तो वो बॉर्डर हिंदुस्तान का पिक्चर, अच्छा, बॉर्डर हिंदुस्तान में तो हाँ, उसमें मैं यासीन बना था, हाँ, और वो मेरे मतलब सीनियर बने थे, हम लोग टेररिस्ट बने थे पाकिस्तान। हाँ। उसकी वो भी पिक्चर योगेश भारद्वाज की थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, योगेश जी का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। हुँ, अभी योगेश जी जो फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, 2 फिल्में, हुँ, तो कह रहे हैं कि लाइफ का तू बेस्ट रोल करेगा। मैंने कहा ठीक है योगेश जी, हुँ। थैंक यू वेरी मच। ओके। और सर सुरेश बेरी जी का मैंने एक फ़िल्म और देखा था, उसका कुछ नाम था रॉकी द सोल, उसमें भी रोकी द स्लेव, हाँ, स्लेव, स्लेव, तो उसमें भी आपने बहुत अच्छा हाँ, रोल मैं किया था। उसमें भिंडी भैया का भाई बना था, हाँ, उस्मान वो भाई। नेता-वेता भी उस बने हैं। हाँ, उसमें मेरी बहुत तारीफ हुई थी, लोगों ने बोला हाँ, कि सुदेश ने, बेरी जी ने भी खुद बोला कि नहीं अच्छा किया है, हाँ, और डायरेक्टर बोला बहुत अच्छा किया है। हाँ, जब उसका प्रीमियर हुआ था, मैं गया था वहाँ पर, तो हाँ। लोगों ने मुझे बोला, अरे यार बहुत अच्छा सीक्वेंस किया आपने। हुँ, तो काम तो आता ही है। हिंदी फ़िल्म था वो? हिंदी फिल्म था, रोकी ओके। द स्लेव। हुँ, हुँ, पर वो चली नहीं मूवी, क्योंकि आजकल मूवी बनती है 10 करोड़ की, हुँ, तो आपको 10 करोड़ चाहिए पब्लिसिटी के लिए, तो बिल्कुल। तब आपको लोग देखते हैं। हुँ, अब वो उनके पास नहीं था पब्लिसिटी के लिए पैसा। अच्छा, अच्छा, हाँ, प्रोड्यूसर के पास। नहीं था, हुँ, वो तो लगी और उतर गई, हुँ, ऐसा है। लेकिन प्रीमियर, प्रीमियर हाउसफुल, 1000 आदमी, हुँ। मीडिया वीडिया सब, अरे यार क्या रोल किया उस्मान भाई का। मैंने कहा क्या रोल किया यार, रोल किया है फिर भी घर बैठा हूँ। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपने स्क्रीन शेयर सनी पाजी के साथ किया, तो सनी पाजी का कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपके साथ कुछ हुआ हुआ हो, या किसी को उन्होंने
सेट पे किसी को ऐसा बोला, कुछ हाँ, कुछ ऐसा नहीं, याद हो जो खास हाँ हाँ, नहीं सनी साहब के साथ तो देखो भैया, शेर के झुंड में रहोगे हाँ तो हिम्मत तो आएगी। तो हम तो बब्बर शेर के झुंड में थे, तो उनके साथ काम किया। वो बहुत शालीनता वाले आदमी हैं, ज्यादा बात करते नहीं, नमस्ते करो नमस्ते का जवाब देते हैं। सीन के टाइम पर वो कोऑपरेट करते हैं, वो बताते हैं कि इसको ना ऐसा करेंगे, अच्छा। ऐसा करते हैं। वो तो समझाते हैं, वो एक सीनियर होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, और अच्छे आदमी है। और कोई भी एक्टर हो जो नया हो, वो सबको कोऑपरेट करते हैं, सबसे अच्छे से। तो कई कई एक्टर को तो बताते हैं तू इस तरह कर ले, है ना, मैं आऊंगा ऐसे बोलूंगा आप करना। तो उनमें ऐसा नहीं है कि यार मैं क्यों उसको। वो बहुत कोऑपरेट आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, और वो ज्यादा बात करते नहीं और ज्यादा चमड़ चमड़ करते नहीं, बहुत अपने हाँ, काम से मतलब रहता है। और अगर उनको गुस्सा आ जाए तो फिर कोई कंट्रोल करने वाला माई का लाल पैदा नहीं। अगर गुस्सा आ जाए तो इसलिए हम जाए, मैं तो सेट पे पंजाबी बात बाहर करता तो हूँ। परसेप्शन बना हुआ है उनका कि मैं तो पंजाबी बहुत बात गुस्से करता हूँ। हैं, और हाँ, ये सब है। उनको पाजी बोलते हैं, मैं वीर जी बोलता हूँ। वीर जी मतलब बड़ा भाई, परिवार का बड़ा। वीर जी नमस्ते नमस्ते, क्या हाल, ठीक है, बहुत अच्छा, बस ओके। तो ऐसी फिल्म साल में तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा क्या कर रहा है, मैंने काम नहीं है, तो बोला हैरी जी को से मिलवाया, दे दिया। बहुत अच्छे आदमी है वो। तो बॉबी भी बहुत अच्छे हैं, बॉबी भी बहुत जॉली आदमी है, वो तो एकदम बिंदास आदमी है। पर जिनका साथ में जिनका मन में लेके आया, उनके साथ काम नहीं किया आज तक, ये बात का दुख है। धर्म जी के साथ हाँ, कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि काम ही इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। एक बार विमल कुमार जी ने फिल्म शुरू की थी, भोजपुरी पिक्चर, हाँ, पवन देश सिंह परदेश। और धर्मेंद्र, देश तो परदेश, उसमें कोई विमल जी बोले यार ऐसा रोल ही नहीं है, और रोल है भी तो ऐसा धर्म जी के साथ है नहीं। मैंने कहा विमल जी एक सपना है धर्म जी, देखो बिल्कुल उसमें कर सकते थे, बहुत अच्छा रोल किया। तो विमल जी तो खैर अपने पारिवारिक संबंध है उनसे, उन्होंने बहुत काम किया मुझे। और मैं धर्म जी के घर पे गया था, तो उनके हिम्मत जी के घर पे, तो मैं उस समय भोजपुरी फिल्म किया था। तो मेरे सर थे, वो बता दिए कि देखिए सर, गेटअप वेटअप रखा वैसे ही था, मोछ होत। तो बोले कि अभी भोजपुरी फिल्म करके आया, तो वो तुरंत पकड़े मुझे, बैठाए। तो बोले कौन सा फिल्म किया है, तो मैं तो डर गया। बोला चलो सर, ये फिल्म का नाम बताया उनको, तो बोले मैंने भी किया, देखा वो फिल्म। बोला हाँ, मैं तो देखा नहीं था उस समय। देश परदेश, हाँ, देश परदेश। तो फिर मैं कौन सी, हाँ, तो बाद में मैं उस रात को गया और तुरंत मैं जाके उसको यूट्यूब पे रिसर्च करके देखा पूरा फिल्म। तो बहुत अच्छा रोल था उसमें। नहीं वो तो खैर बहुत लेजेंड आदमी, बहुत अच्छे लेजेंड आदमी है, उन्होंने तो इतिहास लिख दिया यार। हम्म। पहला एक्शन हीरो जिसने कॉमेडी शुरू की, शोले, नौकर बीबी का माइलस्टोन, कौन करेगा, चुपके चुपके। कोई एक्शन हीरो में ड्राइवर के रोल में धर्म जी को साइन करेगा? ऋषिकेश मुखर्जी ने किया, और सुपर हिट पिक्चर चुपके चुपके, प्यारे लाल, मोहन प्यारे, शोले, टंकी वाला सीन। शाहरुख खान जी ने एक इंटरव्यू, एक शो में बोला था, मालूम है, आप देख लेना यूट्यूब पे, कि जो सीन धर्म जी ने किया शोले में टंकी पे, वो कोई एक्टर दुनिया का नहीं कर सकता। वो सीन को इतना कॉमेडी बना दिया कि पूरी पिक्चर की जान थी वो, लोग को वही रिलीफ है। नहीं तो पूरी पिक्चर में वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। एक ही जगह पब्लिक रिलीफ देती है जहां पर वो टंकी पे चढ़ते हैं और हंसी आती है, पूरी मजाक। नौकर बीबी का देखो, तो कौन साइन करेगा नौकर बीबी का रोल में धर्म जी को? इतना शेर जैसा सीन आदमी, लेकिन सुपर हिट। धर्म जी की कॉमेडी टाइमिंग। हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान को भी आपने बेच दिया एक फिल्म में, देखा? शाहरुख खान को आप लेके गए और शाहरुख खान को बेच रहे हैं। तीन मोती। हाँ, कौन सी फिल्म थी वो? तीन मोती। अच्छा, ऐसे किया। वो भी दोस्त की पिक्चर थी, मर के बेचारे, अजीत देवानी। अच्छा, हाँ, उनकी पिक्चर थी। तो बोला यार हमें क्या कर रहा है 2-3 दिन में, कुछ नहीं, चल आजा, बोलता है। तो शाहरुख खान के साथ आपने काम किया, तो क्या उस समय वो तो थे शाहरुख खान, लोग जानते थे उनको कि दूसरा ही फिल्म था उनका? डर के बाद की फिल्म थी वो, हाँ, जो आपने बेचा था वो डुप्लीकेट शाहरुख खान था। अच्छा, हाँ, वो पिक्चर सारी डुप्लीकेट पे बनी थी। जैकी श्रॉफ डुप्लीकेट, शाहरुख खान डुप्लीकेट। अच्छा, और लेकिन उसमें विलन तो वो थे, क्या नाम है, स्वामी, जो हम लोग गेंडा के नाम से, वो सांवले से काले से, दीपक शिर्के। हाँ, दीपेश शिर्के। हाँ, वो थे, बाकी सब वो डुप्लीकेट थे। वो तो ऐसी पिक्चर थी टाइम पास के लिए लोगों ने की। हाँ, उसमें शब्बीर करके लड़का था, सूरत से आया था, शाहरुख जी का डुप्लीकेट किया। अच्छा, और जैकी श्रॉफ का अशोक त्यागी दिल्ली से आया था। हाँ, और संजय दत्त, राशिद खान। नहीं, आपने उसमें बोला भी है कि शाहरुख खान ये डुप्लीकेट है। हाँ, तो दादा ये तो वो तो 5 लाख की लॉटरी है, ये 25 लाख का जैकपॉट है। हाँ, तो बहुत अच्छा रोल है। बाकी
साउदर्न इंडिया बहुत किया, लेकिन अब नहीं करता हूँ मैं। साउदर्न इंडिया अब नहीं करता हूँ, मजा नहीं आता साउदर्न इंडिया में, और पैसे भी नहीं और रोल भी अच्छा नहीं। लेकिन कोई बड़े जैसे हिटलर दीदी, देवों के देव महादेव, मैंने भी इसमें कैमियो किया भाभी जी घर पे। हाँ वो देखा, उसमें वो कैमियो मैंने उसमें किया। जीवन का नहीं ठेकेदार बना हूँ। ठेकेदार, हाँ जो हाँ। जीवन का तो ठेकेदार बोलते हैं उसको। जोरावर हाँ ठेकेदार। जोरदार जोरदार जोरदार। हाँ, वो 4-5 एपिसोड में था, मैं 4-5 दिन काम किया तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। और अभी जहाँ प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं लाल किले पे, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला होती है लव कुश। मैं 2016 में वो ज्वाइन किया था, तो मैं एक रोल करने गया था। उसके बाद मेरी इतनी प्रोग्रेस हुई कि मैं 2019 में 11 दिन में मैंने 8 रोल किए। मैं ही नारद, मैं ही बाली, मैं ही काल नेमी, और मैं ही रावण के 2 बेटे अक्षत कुमार और अकम्पन, और मैं ही काल नेमी, और मैं ही राजा इंद्र, और मैं ही गुरु वशिष्ठ। इतने रोल में करता था। तो दिल्ली में तो मेरे कटआउट लगते थे मेट्रो पे, बस स्टॉप पे। तो जो अशोक अग्रवाल जी थे, जो फाउंडर थे, उनकी डेथ हो गई 2023 में। तो फिर दूसरी कमेटी आ गई, दूसरी कमेटी ने मुझे लेना बंद कर दिया। तो लेना बंद कर दिया तो वहां पेपर में आर्टिकल आ गया कि लव कुश का मंच फीका रहा, अर्पण मोला एक्टर अमित घनश्याम की गैर मौजूदगी। तो उनको लगा, कमेटी वालों को और बाकी एक्टरों को जो थे ना, चुन्नू मुन्नू जिनको डायलॉग बोलना नहीं आता, वो दरबारी चमचे, उन्होंने बोला कि देखो ये तो अमित घनश्याम ने खुद निकलवाया पेपर में। अभी मैं बॉम्बे का लड़का, बॉम्बे का एक्टर, बॉम्बे का इंसान, मेरी इतनी पावर हो गई कि मैं दिल्ली के पेपर में जो चाहूँ लिखवा सकता हूँ। इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ। अरे बाप रे, ये तो बाकी एक्टर कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी मैं 18 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ, चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तो वहां से मैं वापसी में आऊंगा 22 तारीख को दिल्ली। तो मुझे कमेटी के जो पहले के अध्यक्ष थे ना, उनके बेटे ने मुझे कहा था कि अशोक अग्रवाल जी के बेटे ने कि अमित भैया तुम आके मिलो, क्योंकि आप चाहिए वहां पर। तो मैं जाऊंगा और शालीनता से बात करूंगा, अपनी टर्म कंडीशन में काम करूंगा, पैसे के लिए पंगा नहीं करूंगा, जो वो देंगे कर लूंगा। लेकिन भगवान राम का मंच है, तो शायद मैं 2025 करूं शायद, अगर बीच में चमचे दरबारी है ना वो ना घुसे तो। जिसको मुंबई की भाषा में डर्टी लैंग्वेज दल्ला बोलते हैं। मैंने एक चीज देखा था कि आपका दिल्ली में लगा था कि मतलब आप इलेक्शन भी केजरीवाल जी के सामने लड़ने वाले हैं, तो एक बहुत ये हो गया था कि आप पक्का था। 2019 में बड़ी तैयारी कर ली थी केजरीवाल के अपोजिट टिकट। मैं बोला ये आदमी ऐसा है जो ईमानदारी का पाठ पढ़ाने आया था और खुद बेईमानी के कुएं में बैठ गया जाके। तो उसके लिए मैं बीजेपी कार्यालय गया, मुझसे कुछ सवाल जवाब किए गए, तो मुझे बोला ठीक है। तो एक श्याम जादू जी हैं बीजेपी के प्रभारी है, तो उनके पास गया, उन्होंने भी बोला ठीक है, बातें की। बोला कि आप एक काम करो, मनोज तिवारी जी को मिल लो, क्योंकि वो दिल्ली के उस टाइम अध्यक्ष थे। बिल्कुल। हाँ, तो मनोज तिवारी जी का मेरा एक बार रामलीला में हो चुका था आर्गुमेंट, तो टिकट मुझे उनकी वजह से नहीं मिली। अरे बाप। हाँ, तो मेरा डिबेट भी हुआ कनाट प्लेस के अंदर, विजय गोयल जी की रैली के अंदर मैंने किया। मेरा डिबेट है मेरे पास, भेजूंगा मैं आपको। तो फिर उन्होंने, मनोज तिवारी ने किसी अपने ही पहचान के आदमी को टिकट दी, सुनील तिवारी को, और उसकी जमानत भी शायद जब्त हो गई। अरे बाप। हाँ, क्योंकि मैं, ये कहाँ से सीट मांग रहे थे आप? नई दिल्ली से, जहाँ, क्योंकि मेरा बर्थ नई दिल्ली का है ना। हाँ, मेरा बर्थ, मैं लोकल था। मैं सुनील तिवारी से मैंने मन में सोचा अगर यार मैं जीता नहीं तो टक्कर तो दे दूंगा इसको, क्योंकि मैं लोकल हूँ। हाँ, मैं रहने वाला नई दिल्ली का हूँ, और मेरे को इसके बहुत मालूम है, झूठे वादे, कस्बे वादे, झूठे वादे हैं, वादों का क्या। तो अब वो सामने सुनील तिवारी था, उसको जानता नहीं था, सुनील तिवारी के कुछ नाम था उसका, ऐसे सुनील गुप्ता नाम था लड़के का, सुनील यादव वो था, उसको दिया, हार गया बुरी तरह वो। तो फिर मेरा लेटर बीजेपी कार्यालय में जाने लगे, आने लगे। फिर मेरे पास इलेक्शन में लगाने के लिए मेरे पास डोनेशन देने वाले थे। अच्छा, टिकट के लिए पैसा भी देना पड़ता है? नहीं, मुझसे पैसा तो कोई लीगल नहीं मांगता है, कोई नहीं मांगता है। अच्छा। वो बिना पैसे टिकट मिलती हुई नहीं, लेकिन मांगता कोई नहीं है। और बीजेपी में मुझसे किसी ने पैसे मांगे नहीं, जो सच्चाई है। तो जो नीचे के लोग होते हैं ना, वो कुछ हरकत करते हैं। देखो, 2-4 लोगों की हरकत करने से पार्टी थोड़ी खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो आप ऊपर क्यों नहीं गए? अभी मेरे को गोल्डन चांस था, अगर मैं ट्राई करता, 24 का इलेक्शन लड़ लेता, तो मेरा काम हो जाता। ये 25 में जो हुआ, उस सीट पे परवेज वर्मा लड़े, उन्होंने तो बुरी तरह हराया उसको, सुपड़ा साफ कर दिया।
परवेश वर्मा ने और रेखा गुप्ता जी ने। परवेश वर्मा जी का तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा रहा, बहुत उनके अच्छा था। पिताजी भी नहीं, रहे हैं और वो पैसे वाले भी हैं। सांसद रहे दिल्ली के हाँ, 3-4 बार। 3-4 बार। आदमी अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। हम्म, और सबसे अच्छा बीजेपी ने ये बहुत अच्छा काम किया जो रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया, डिप्टी सीएम परवेश बना दिया। देखो रेखा, जो केजरीवाल ने 11 साल में नहीं किया वो रेखा गुप्ता ने 5-6 महीने में कर दिया है। रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली वासियों के दिल में बस गई है। पहली मुख्यमंत्री है जो लोगों से डायरेक्ट मिलती है। नहीं लेकिन जो जमुना 11 साल में साफ नहीं, उन्होंने 4 महीने में साफ कर दी। लेकिन अभी इस समय तो देख रहा हूँ कि दिल्ली वाले बहुत परेशान भी चल रहे हैं। मीडिया पे देखा मैंने कि उनकी झुग्गियां टूट रही है। और सुनो मनोज, मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारे घर के आंगन में घर बनाऊंगा तो तुम दादागिरी में, जब तक तुमको मतलब है तो कुछ बोलोगे नहीं। हाँ। अभी ये नहीं, लेकिन ये नहीं देखा आपने अभी प्रधानमंत्री जी ने झुग्गी वाले को फ्लैट दिए दिल्ली में, देखा आपने? नहीं, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ अभी। नहीं, मेरा एक सवाल ये था कि अरे रेलवे ट्रैक पे तुमने उन्हीं से वोट लिया है। हाँ, तब वो लीगल थे। नहीं वो वोट लेने के बाद अनलीगल हो गए। उनके वोटर वो नहीं थे, केजरीवाल था। क्यों मालूम? हाँ। क्योंकि रेलवे की जमीन पे आपने बना लिया। आपको मालूम नहीं टूटने का कारण क्या है? वंदे भारत बहुत महंगी ट्रेन है, वो वहां से पास होती थी तो उस पर पत्थर मारते थे, उसके शीशे तोड़ते थे। अच्छा, ये एक कारण था। नहीं, मैंने लेडीज का बाइट देखा था। नहीं वो लेडीज सुनो, वो देखो हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने लोगों को बोलते हैं। बंदर बोलता है मेरी लाल, मेरे से लाल किसी की नहीं। बिल्कुल। तो अभी आपको ये नहीं मालूम, आप न्यूज देखते नहीं है, डालो गूगल पे। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के झुग्गी वासियों को फ्लैट दिए। 19 माले की बिल्डिंग बना के सबको 1 रूम किचन अच्छे फ्लैट दिए। वो तो देखा नहीं आपने? वो किनको दिए? जो रेलवे की जमीन पे नहीं थे, जो अनऑथराइज जमीन पे नहीं थे, उनको दिए। अभी तो अलाउड हुए, 1 हफ्ता पहले की तो बात है। अच्छा, मैं आपको भेजूंगा कटिंग। नहीं ठीक है, कटिंग भेजूंगा आपको। और तो आपकी पकड़ यहाँ पे भी बहुत अच्छी है हितेंद्र ठाकुर जी के साथ, तो यहाँ क्यों ट्राई किया? वो तो हमारे अप्पा साहब है, वो तो राजा है यहाँ के। हाँ। और हम तो उनकी प्रजा है। हाँ। अप्पा साहब की वो गरीबों के मसीहा है। हाँ, गरीबों के दाता है। और हर मजबूर, हर मजलूम, हर बेसहारे के सहारे हैं वो। जैसे बोलते हैं ना, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, तो हम हारे के सहारे, हमारे तो अप्पा साहब हमारे, ऐसा है। अप्पा साहब बहुत अच्छे इंसान, उनका शासन तो बहुत सालों से चल रहा है। मीरा भाईंदर, और वो बहुत वसई विरार नाला सुपारा कहाँ तक उनका है। वो तो बहुत अच्छे इंसान है। उनके दरबार में, उनके चौखट पे जो भी गया फरियाद लेके, कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, सबका काम करते हैं। तो यहाँ कोई प्रयास नहीं किया आपने कि हितेंद्र जी के साथ मिलके कोई टिकट यहाँ पे? देखिए अभी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पार्टियां बहुत है महाराष्ट्र में, है ना? पार्टियां बहुत है। प्लस क्या है, अप्पा साहब की पार्टी के लिए मैं काम करूं तो उनका एरिया वसई विरार नाला सुपारा, मुझे उस साइड जाना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए फिर एक्टिंग की दुकान बंद करनी पड़ेगी, है ना? और हारना जीतना तो नसीब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में हेमवती नंदन बहुगुणा हार सकते हैं तो इंदिरा गांधी हार सकते, तो मैं किस खेत की मूली? कुछ भी नहीं। इंदिरा गांधी जी जैसी प्राइम मिनिस्टर हार चुके चुनाव, तो भैया ठीक है। इलेक्शन में मैं काम जरूर करता हूँ। मैं मीरठ में रहता हूँ, यहाँ के सर प्रताप नायक साहब आमदार हैं, वो मंत्री हैं। उनके इलेक्शन में मैंने काम किया है। उनका मेरे पे मैसेज है, थैंक यू अमित, तुम इतना करते हो। मैंने कहा नहीं सर, हम चाहते हैं अच्छे इंसान आए, पार्टी पे नहीं, हम इंसान देख के वोट डालते हैं, अच्छा आदमी आना चाहिए। ये बात अभी तो कंट्रोवर्सी भी चला था, तो आपको मराठी भाषा आता है? आता, मुझे मराठी आती है। बहुत अच्छे साल से रह रहा हूँ। और देखो मराठी अगर आप बोल सकते हो तो बोलो, और नहीं आते कोशिश करो। आप मुझसे मराठी बोलोगे, आप 10 गलती करोगे, मैं आपको सुधार भी तो दूंगा। बिल्कुल। असं नाही, असं बोलायचं, पुढे जायचं टोन के साथ। तो मैं तो मराठी फिल्म भी की है ना आपको। मस्करी पिक्चर की थी जूने महमूद जी की मराठी। कोशिश करो, और कोशिश करने से सब हो जाता है। ये मीरा भाईंदर में कितना कंट्रोवर्सी हुआ था? वो देखो क्या हो गया अब, उसका वो मुद्दा है राजनीति का, इलेक्शन का। अच्छा, हाँ। अगर कोई मुझे बोलेगा भैया मराठी बोलो महाराष्ट्र में, तो मैं बोल दूंगा। मैं जिसको नहीं आएगा तो वो बोलेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, तो हो गया खत्म। बिल्कुल। तुमने मुझे बोला चलो मैथिली बोलो, मिथिला में जाके मैं बोलूंगा भैया मुझे नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो मैटर खत्म हो गया कि मैं नहीं बोलूंगा, तो वो भी थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। नहीं, लेकिन लोग मार पीट रहे थे तो वो देखो जबरदस्ती तो अच्छी बात नहीं है। जबरदस्ती तो अच्छी बात नहीं है। और हर भारत की जितनी भाषाएं हैं, जितने धर्म हैं, जितने समाज है, सबका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ,
तो मुझे तो मराठी आती है बोलनी। हाँ, नहीं, आप तो जहाँ मुझे लगता फिल्म है भी मराठी किया। बोलनी चाहिए तो मैं मराठी बोलता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हरियाणवी बोलनी चाहिए मैं हरियाणवी बोलता हूँ। आप तो जहाँ मल्टी मैं टैलेंटेड पंजाब, हैं। मेरी ससुराल पंजाब में, मेरा आधा खानदान पंजाब में, हाँ, मैं पंजाबी बहुत अच्छी पंजाबी बोलता हूँ, बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलता हूँ। तो भोजपुरी भी बोल लेकिन लेते हैं। अभी मैं पंजाब में जाके मराठी बोलूंगा तो वो लोग मुझे हंसेंगे, हाँ, बिल्कुल, और वो मैं तो सही यहाँ बात पर किसी मराठी से पंजाबी बोलूंगा, बोला ऐसा काहे बोलता है तू पंजाबी। तो बराबर, ऐसा है। सही बात तो सब धर्म का सम्मान करो, सब भाषाओं का सम्मान हम्म। करो, और सब नेताओं का सम्मान करो। है। नेताओं लोग की अपनी मजबूरी होती है ना, उनकी बिल्कुल। मजबूरी क्या होती है, वोट, इलेक्शन। बिल्कुल। हाँ, और राज ठाकरे साहब ऐसे इतने बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे आदमी है, उनके नजदीक जाके देखो। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अब आप 4-6 लोग को किया है तो बाकी देखो, उद्धव ठाकरे जी अपनी जगह सही है, राज ठाकरे जी अपनी जगह सही है, देवेंद्र फडणवीस जी अपनी जगह सही है, तो हर आदमी अपनी जगह, अजीत दादा अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह ठीक है। जैसे मोदी जी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, अमित शाह जी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे थे। तो सब अपने अपने हैं, सब अपने, देखो हर आदमी अपनी पार्टी के लिए करता है, बिल्कुल। और मीडिया और पब्लिसिटी का खेल है राजनीति, हर आदमी वो चाहता है, वो हो रहा है। मैं तो राज ठाकरे साहब से मिलूंगा कभी, क्योंकि वो मिमिक्री आर्टिस्टों को बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा पता चला, तो मैं सर को मिलूंगा और सर को सुनाऊंगा। कभी ये वीडियो देख लेंगे तो जरूर। हाँ, तो मिमिक्री सुनाऊंगा सर को, क्योंकि सर भी बहुत अच्छी अच्छी मिमिक्री करते हैं, वो पॉलिटिशियन लोगों की करते हैं, राजनेताओं की मैं करूंगा, तो मैं उनको सुनाऊंगा, मैं भी उनको, तो सर आप इस फील्ड में हो, राजनीति में आप अच्छा करते हो, मैं आपकी स्पीच देखता हूँ, अभी मैं भी कुछ करता हूँ, तो हो सकता है वो मुझे गले लगा ले, मेरी 90% मराठी को वो 10% को इग्नोर करके बोलेंगे चला जा, निकल वहां से बराबर बस। तो कोई बात नहीं, सबको भैया धन्यवाद जितने नेता हैं, और दिल से तो मोदी जी के फैन है भैया। रोटी हमारी कम हो जाए चलेगा, गैस हमारा 200-2000 का हो जाए चलेगा, पेट्रोल 300 चलेगा, पर हमको देश चाहिए सुरक्षित। हम देश को वोट देते हैं, पार्टी को वोट नहीं देते, देश को वोट देते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी देश है, बीजेपी पार्टी देश है। देखो, बीजेपी देश को मजबूत कर रही है। अच्छा, बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी देश को मजबूत कर रही है। आज हमारी इकोनॉमिक देखो, आज हम लोग कहाँ हैं, आज हम अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। पहले तो हम पाकिस्तान को चैलेंज नहीं करते थे, खाली लेटर लिखते थे, कुछ किस्सा करता था। अभी देखो ना, मोदी जी ने बोला ना, ये मोदी है, दबाव में आने वाला नहीं। हम चैलेंज इसको कर रहे हैं यार, नहीं, लेकिन अपने आप को सुप्रीम पावर कहता है। हाँ। क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी का हाथ मजबूत किया है, और जब देश की बात आती है ना, तो चाहे उद्धव साहब हो, राज साहब हो, और राहुल जी हो, या पवार साहब हो, अजीत दादा हो, शिंदे साहब हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, कोई भी हो, जब देश की बात आएगी तो सब देश के साथ खड़े होंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल, ये बता दूं मैं आपको, जब देश पे आंच आएगी तो सब साथ में आ जाएंगे। बिल्कुल, सही बात। ये लड़ाई तो पार्टी की लड़ाई है, ये लड़ाई चुनाव की है, लड़ाई वोट बैंक की है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो सब देश के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे आप सहमत हैं? बहुत, क्योंकि बहुत लोगों ने उसकी अच्छा नहीं बोला, क्योंकि उनको करना चाहिए था, पीओके को लेना मौका दिया था, तो क्यों उन्होंने हार मान ली? नहीं, हार नहीं मानी, किसने हार नहीं मानी? नहीं, सीज़फायर कर ली ना इन्होंने। नहीं, सीज़फायर इसलिए नहीं की, और ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे नहीं किया। नहीं, वो तो खुद बोल रहे हैं कि हमने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमको अरे मैं बोलूंगा, किया था। मनोज अर्पण को बनाने वाला मैं हूँ बॉम्बे में, तो लोगों ने मान लिया क्या है? घर में घुस के मारा। इसके पहले वो किया था, उरी वाला किया था, वो क्या था नहीं क्या? पहले कोई हमें, पहले ये लोग मारते थे, हम चिट्ठी लिखते थे ऐसा मत करो। हाँ, लेकिन यासीन मलिक को हम बिरयानी खिलाते थे, आज उसको क्या हालत कर दी देखो ये सरकार। लेकिन पूरा देश चाहता था कि इस बार मौका मिला है मोदी जी को, नहीं, तो इस बार कुछ न कुछ कर देना चाहिए था। सुनो, इंटरनेशनल, हमेशा का मगजमारी खत्म हो जाती है। इंटरनेशनल लेवल के कुछ रूल होते हैं, लेकिन आज इसके बाद, सिंदूर के बाद, पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा पंगा लेने की। उसे मालूम है, आपको नहीं मालूम कितना उनका नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। हाँ, वो अभी हिमाकत नहीं करेगा, उसे मालूम है। अरे जो व्यक्ति, जो भारत देश अमेरिका से नहीं डर रहा है, तो ये किस खेत की मूली है? किस खेत की मूली है? ओवैसी जो है, हैदराबाद के जो सांसद है ओवैसी जी, वो खुद चैलेंज पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो भैया ऐसा है, देश के लिए सब खड़े हैं साथ में, चाहे वो राज साहब हो, उद्धव साहब हो, शिंदे साहब हो, पूरे देश की सब राजनीतिक पार्टी देश के लिए खड़ी है। देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, बस हमको देश देखना है, बाकी कुछ नहीं। मेरे घर में, मेरे परिवार में अलग अलग वोट है,
कोई किसको देता है, कोई किसको देता है। मैं तो अपना वोट बीजेपी को देता हूँ। मेरे परिवार में नहीं, मेरी सिस्टर है वो केजरीवाल को वोट देती है, क्योंकि हाँ। मेरी बहन नहीं है वो। नहीं बिल्कुल, उनका विचार है, उनके विचार है, उनका अपना मतदान है। उनको झूठ का पुलंदा अच्छा लगता है, हम्म, मुझे नहीं अच्छा लगता है, ऐसा है। कभी अमरीश पुरी जी के साथ आपने कोई स्क्रीन शेयर किया हो, क्योंकि बहुत ही लेजेंड एक्टर थे? उनके साथ तो किया ना, ये गदर 1 की थी ना, गदर 1 की थी उनके साथ में, और उनके साथ पर्सनली रिलेशन बहुत अच्छे थे। हाँ, मैं सुना था, इसलिए मैंने बोला। क्यों अच्छे थे। अमरीश जी का जन्मदिन 22 जून और ए नाम, और मेरा भी 22 जून ए नाम। यस। और मैं उनके घर भी जाता था। जू वाला बंगला तो बाप ने बनाया है, पहले ये सांताक्रूज स्टेशन के पास एक पुराना सा घर नहीं था, हसनाबाद लेन में था। हाँ, उधर रहते थे। तो मैं वहां जाता था घर पे। बड़े सज्जन पुरुष आदमी, जब जाओ खिलाते पिलाते थे। जब एक्सपायर हुए तो हम लोग यहीं पे थे। मैं तो जो गए हम लोग तो चल के गए, यहाँ से इतना भीड़ था कि हम लोग वहां पहुंचे। मैंने देखो, पूरा जाम हो गया। मैंने आदरणीय स्वर्गीय राजेश खन्ना जी को कंधा दिया, विनोद खन्ना जी को दिया, अमरीश जी को दिया, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया। तो खुशी में शामिल मत हो, दुख में सबके शामिल हो जाओ। बिल्कुल। तो हमको हर जगह पहुंच जाते भाई। मैं चाहूंगा अमरीश पुरी जी का थोड़ा सा याद आ जाए, क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं। कि मैं उनके साथ इतना, वो नेता में जब जाता था बात करते थे, तो और क्या हो रहा है, की खाना है, बात करते थे, और कोई तकलीफ तो नहीं, उन्हें मालूम है मैं पंजाबी बोलता हूँ। तो अच्छे आदमी थे। मैं उनके पास 4-5 दिन लगातार गया उनके घर पे। एक फंक्शन में उनको इनवाइट करना था दिल्ली के अंदर, एक अवार्ड फंक्शन में। उस चक्कर में मैं 4-5 बार गया। फिर वहां गदर में मिल गए, और ऐसे कहीं मिलते थे सेट पे, तो बाबूजी करके, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, बड़े बाबूजी, तो बात पंजाबी फैमिली से तो वो भी थे। हाँ, बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने तो विलन में इतिहास लिख दिया, हाईएस्ट पेड विलन बॉलीवुड के, कोई इतना महंगा विलन नहीं बना। अच्छे आदमी थे। उनका कुछ आवाज निकाल सकते? नहीं, मैं उनका करता हूँ, उसकी बिना माइक की उनकी वॉइस आती नहीं है, क्योंकि वो गले में क्रैश आ जाती है बहुत। और मैं करता हूँ स्टेज के पर वो माइक के साथ करता हूँ, क्योंकि उसमें इतना करना पड़ता है, ये नसें मसल सब खींच जाती है। और जब मैं स्टेज पे करता हूँ उनको, तो सबसे लास्ट में करता हूँ, क्योंकि उसके बाद गला काम का नहीं रहता है, कम से कम 1.5 घंटे तक गले को रहती है। बाकी तो चलता है, चैलेंज तो कबूल कर लेता हूँ, कोई भी हो। हमारे जो गुरु हैं मिमिक्री के, बेताज बादशाह, बॉलीवुड के टॉप कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब, कल उनका बर्थडे था। हाँ, तो उन्होंने सिखाया कि हार मत मानो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और बॉर्डर के बाद इतना बड़ा कैनवास देख लिया, अभी छोटी फिल्म करने को मन नहीं करता है। अभी हमारा मन नहीं करता हम कांति शाह के पास जाए, हमारा मन नहीं करता हम चुन्नू मुन्नू के पास जाए, क्योंकि इतने बड़े कैनवास पे काम करने के बाद अभी कौन जाएगा उनके पास। वो हो जाता है। सही में होता है ना, इंस्पेक्टर की टोपी पहनने के बाद हवलदार की नौकरी थोड़ी करेंगे, वॉचमैन की नौकरी थोड़ी करेंगे। गॉडफादर भी है तो एशिया के नंबर 1, अगर मिमिक्री के गुरु भी है तो वर्ल्ड के नंबर 1। और जूने महमूद जी का भी बहुत सपोर्ट रहा, बहुत लोगों से मिलवाया, और सुदेश बेरी जी का बहुत सपोर्ट रहा। और सबसे बड़ी एक चीज मैं बता दूं, सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, एक रिटायर्ड डीसीपी है सुदेश पाड़वी साहब, हाँ, जो पाली विलेज होटल के मालिक है। पाली विलेज मीरा रोड, पाली विलेज लोनावाला, बेस्ट होटल है ये महाराष्ट्र के, उसके ओनर है वो, रिटायर्ड डीसीपी है। उनका मुझे साथ और मदद ऐसे रही जैसे एक पिता पुत्र की होती है। उन्होंने मेरे साथ पिता का रिश्ता निभाया और मैंने पुत्र का रिश्ता निभाया। आज भी मेरा उनके साथ संबंध। तो थैंक यू सुदेश पाड़वी साहब, बापू जी, सुदेश बेरी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे डार्लिंग, अप्पा साहब, जूने महमूद भाई, जो इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी रहो आप, मैं एक जन्म जगह दे। और ग्रेट 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 जॉनी लीवर साहब, और मेरे बॉस बॉलीवुड के बाद के सबसे बड़े डायरेक्टर एशिया के, जेपी दत्ता साहब, आपको प्रणाम, नमस्कार। कोई गलती हो तो क्षमा करिए। मैं एक रैपिड फायर करना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि हिंदी सिनेमा में सबसे आपका फेवरेट एक्टर, पुरानों में कि अब में? अब में, पुराने में, जो भी है, जो आपके दिलों पर हमेशा राज हो, पुराना चाहे नया हो, कोई भी हो। संजीव कुमार जी और बलराज साहनी जी। अच्छा, 2। और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित जी, और पुरानी में वैजयंती माला जी। और सिंगर? सिंगर में किशोर दा। ओके। अभी कोई? अभी में सिंगर में ये बहुत अच्छे हैं, कुमार शानू। कुमार शानू बहुत अच्छे। और फेवरेट आपका तो आपने बताया, तो कॉमेडियन तो आपने बोल ही दिया, गुरु जी, जॉनी लीवर जी। पॉलिटिशियन में आप बोल ही दिए, मोदी जी। मोदी जी, हाँ। हाँ, कभी मैं जो कि इस समय
कवियों का बहुत चल रहा है, हाँ जोरों शोर से बहुत चल रहा है। हाँ। तो कवि में कौन फेवरेट है? कुमार विश्वास और मुनीना राणा, जो कि नहीं, मैं तो कभी मानता नहीं हूँ। दोनों कौन है? नहीं मानता, मेरी क्या? पसंद है अपनी। हाँ बिल्कुल। मैं तो कवि में फैन था, हुल्लड़ मुरादाबादी, हम्म। उनका मैं फैन था। ओके। कवियों में श्री हरिवंश राय बच्चन जी, इनको मैं कवि मानता हम्म। हूँ। ये तो क्या अभी पेड़ पेड़ कवि हैं ये। दिनकर जी थे उनके कविताएं बहुत। दिनकर जी, बहुत। हरिवंश राय बच्चन जी, इनको ये कवि इनको मानता हूँ। हुल्लड़ मुरादाबादी जी, काका कुमार हाथरसी जी, ये इनको कवि मानता हूँ। कुमार विश्वास जी का तो बहुत नाम हो गया है। बस ये है कि वो अच्छा कुर्ता पहन के टॉवल डाल के रामायण सुनाते हैं आपको, वो जो रामायण आप सबको मालूम है। नहीं तो वो तो आप सुना रहे हैं, पहले तो हास्य कवि ही करते थे वो। हास्य कवि करते कि मैं मुझे नहीं, मेरे तो फेवरेट मैंने आपको बताया ना, हाँ। श्री हरिवंश राय बच्चन जी में हुल्लड़ मुरादाबादी और काका हाथरसी, ये ओम व्यास जी उज्जैन वाले, ये है। एक हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी, अभिषेक बच्चन जी, सब लोग हंस रहे हैं। इतने बड़े महानायक पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं, और हंसाने वाले कौन थे? हुल्लड़ मुरादाबादी, ओम व्यास, है ना, ये लोग थे। तो वहां पर कुमार विश्वास नहीं थे। नहीं, ये तो बहुत पुरानी कवि ये अभी की बात है। अमिताभ बच्चन जी पेट पकड़ के हंस रहे हैं, तो नहीं, कुमार विश्वास अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे फेवरेट नहीं है। हाँ ना, बिल्कुल वही मैं पूछा, मेरे फेवरेट नहीं है वो। मैं तो धर्म जी का फैन जबरदस्त, लेकिन आपने बोला एक्टर में, धर्म जी के बाद धर्म जी, और एक्टिंग की बारीकी से देखा जाए तो बलराज साहनी साहब का मैं सबसे बड़ा फैन, और सेकंड नंबर संजीव कुमार। और धर्म जी की तो मैंने सब फिल्में गोल्डन जुबली की है। मैंने फूल पत्थर 50 बार देखी है, गुलामी 72 टाइम देखी है। अरे बाप रे 72 टाइम गुलामी देखी है मैंने। और मैं बता, और शोले मैंने 100 के ऊपर क्रॉस किया है। शोले में मैं बता दूंगा इस सीन के बाद सीन क्या आएगा, इतना देखे आप? इतना देखे। और धर्म जी की सारी फिल्में, समाधि, उसको भी मैं 60 बार देख चुका हूँ, 60 टाइम। तो भगवान सबको लंबी उम्र दे। अभी कोई आपका रिसेंट कोई फिल्म आने वाली हो ऐसी? वही बताया ना आपकी, वीर मोरारबाजी हिंदी मराठी है, ओके। और दूसरी लॉलीपॉप 1947, और अभी एक मूवी करने जा रहा हूँ मैं योगेश जी की, और एक मेरी भोजपुरी पिक्चर भी आ रही है, हमार बेटी हमार अभिमान। उसमें मैंने एक गांव के हरामी प्रधान का रोल किया, बाकेलाल का, कोई रेपिस्ट, बलात्कारी, गुंडा, वो रोल किया, पहली बार किया भोजपुरी। नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है मनोज भैया, मेरी तरफ से आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना, आपकी पूरी टीम को। और भैया ये चैनल आप देखते रहिए, ये बहुत अच्छा चैनल है, और ये बहुत आगे जाने वाला है, और ये वाला एपिसोड हर आदमी 10-10 बार देखिए प्लीज यार। जय हिंद, जय बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम। आज भैया ने समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस इम्प्रेस पे इन्होंने इतना समय दिया, और बहुत अच्छी अच्छी बात की, बहुत अच्छे इन्होंने अपनी कहानियाँ बताई बॉलीवुड की, अपनी एक्सपीरियंस को इन्होंने शेयर किया मेरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार।